हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी। सीसीएस यूनिवर्सिटी मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का बीबीए 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट, वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बीबीए में अगर आप फाइनेंस का स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो आपको 6 सेमेस्टर में 2 फाइनेंस के पेपर पढ़ने होते हैं, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड दूसरा है कंपनी अकाउंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कंपनी अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिटेल मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे रेफर कर सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है। एंड इस लेक्चर में ना हम कंपनी अकाउंट जो सब्जेक्ट है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये जो कंपनी अकाउंट सब्जेक्ट है इसका सिलेबस क्या है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगी। मार्क्स वगैरह क्या है, कितने मार्क्स का है ये सब्जेक्ट। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस सब्जेक्ट के डिटेल लेक्चर वीडियोस आपको कहाँ से मिल जाएंगे, जिससे आप आसानी से कम समय में ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि आपको नोट्स कहाँ से मिल जाएंगे, प्लस आपको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए इस सब्जेक्ट के लिए। तो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये जो कंपनी अकाउंट जो सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो सब आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा, राइट। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, देखिए यहां पर मैं बीबीए 6 सेमेस्टर का सीसीएस यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सिलेबस पैसे डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन एक बात है कि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, बीबीए या बीकॉम के कोर्स के हैं, तो आप जरा अपने यहाँ का कंपनी अकाउंट का सिलेबस जो है वो उठा करके देखिएगा कि जो सिलेबस होता है ना, वो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के होंगे, जो सिलेबस होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ठीक है, वो 90 to 95% सिलेबस जो है सेम होता है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के आप हो। ठीक है। इसलिए मतलब अपना सिलेबस भी देखिएगा। ये जो प्लेलिस्ट है, आप भले ही सीसीएस यूनिवर्सिटी के नहीं है, आप किसी दूसरी एक्स यूनिवर्सिटी के हैं, बट अगर आपका पेपर कंपनी अकाउंट्स है, ठीक है, भले ही आपका 5th सेमेस्टर में है शायद कंपनी अकाउंट, या 4th सेमेस्टर में है, या 3rd सेमेस्टर में है, बट अगर सब्जेक्ट इज कंपनी अकाउंट, सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट है, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। ये केवल सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, अगर कंपनी अकाउंट उनका सब्जेक्ट है, उनके सिलेबस में, उनके करिकुलम में अगर ये सब्जेक्ट है, तो ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि आपके सारे ही डाउट इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं क्लियर करूंगी। ठीक है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ वहां पे सीसीएस यूनिवर्सिटी का है, इसलिए मैंने रेफरेंस में सीसीएस यूनिवर्सिटी लिया है। ठीक है। बाकी मैंने नोटिस किया है जितनी भी यूनिवर्सिटी है, 90 से 95% सिलेबस हर यूनिवर्सिटी का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सेम होता है। बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि कंपनी अकाउंट कुछ यूनिवर्सिटी में 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, कुछ में 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, यहाँ पे 6 सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन में है। ठीक है। तो ये जो सिलेबस है ये आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये लिखा हो कि दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम द सेशन 2020-21। ठीक है। ये न्यू सिलेबस है जो 2020-21 से एप्लीकेबल हुआ है, तो ये सिलेबस आप सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक। और एक बात और है, आपको बता देती हूं कि 1st से लेके 6 सेमेस्टर तक सारे ही सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मार्किंग वगैरह क्या है, इन सब पे मैं सेपरेट वीडियो, हर सेमेस्टर के लिए सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूं, तो आप वो भी रेफर कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीबीए 6 सेमेस्टर की। ठीक है। बीबीए 6 सेमेस्टर में आपको 4 तो कोर पेपर पढ़ने होते हैं। कोर पेपर मतलब चाहे आपका स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो, आपको ये 4 बेसिक पेपर पढ़ने होते हैं, फिर 2 स्पेशलाइजेशन के पेपर होते हैं। तो अगर आपने फाइनेंस लिया है स्पेशलाइजेशन में, तो आपको पढ़ना है F3 F4। तो F4 इज कंपनी अकाउंट्स। तो इसी सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं सिलेबस। तो ये आपका डिटेल में सिलेबस है, तो हमें पढ़ना है कंपनी अकाउंट का सिलेबस देखना है ना, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं पेज नंबर 49 पे। ठीक। तो पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है कंपनी अकाउंट्स का सिलेबस। ठीक। 5 यूनिट है आपके सिलेबस में, इवन हर सब्जेक्ट में ही 5 यूनिट है। ठीक है। तो 5 यूनिट है। यूनिट 1 के बारे में पहले बात करते हैं। तो यूनिट 1 में आपको वही पढ़ना है जो आपने क्लास 12 में, अगर आप कॉमर्स के हैं तो क्लास 12 में पढ़ा होगा ना, इशू ऑफ शेयर, रिडम्पशन ऑफ शेयर, ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर, वो सब पढ़ा था। वही है यूनिट 1 कंपनी अकाउंट्स का। शेयर कैपिटल पूरा पढ़ना है, इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, इशू एंड फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, redemption of preference share, issue and redemption of debenture।
तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये सब आपको यूनिट 1 में पढ़ने हैं, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था। तो ये तो काफी आसान है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं यूनिट 2 की, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लेक्चर वीडियोस कहाँ मिलेंगे, ठीक है। ये जो सब्जेक्ट है इसके बाकी भी 4 सब्जेक्ट, बाकी भी 4 यूनिट है, तो पांचों यूनिट के सीक्वेंस में डिटेल में आपको लेक्चर वीडियो कहां से मिलेंगे वो आपको पहले बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे आइएगा, वहां पर डालिएगा मेरे चैनल का नाम। मेरे चैनल का नाम क्या है, अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जहां पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आप इस पे डालेंगे अकाउंटिंग मास्टर क्लास, फिर आप जाएंगे मेरे चैनल पे। तो मेरे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, हर सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो यहां पर आप सर्च करेंगे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहां पे पूरा सिलेबस कवर्ड है, ठीक है। ये देखिए कंपनी अकाउंट्स, ये देखिए इस रो में कंपनी अकाउंट्स का है। तो हम देखिए 40 लेक्चर वीडियो मैंने कंपनी अकाउंट्स के अपलोड किए हैं। इसमें मैंने डिटेल में पूरा सिलेबस कवर किया है। तो देखिए शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये डिटेल में, ये देखिए प्रो राटा अलॉटमेंट, इशू ऑफ शेयर एट पार, प्रीमियम डिस्काउंट, कंसीडरेशन अदर देन शेयर, फोर फीचर ऑफ शेयर, री इशू ऑफ शेयर, डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर डिटेल में, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ठीक है। ये देखिए प्रेफरेंस शेयर, फिर इसके बाद बोनस शेयर, बाय बैक ऑफ शेयर, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सेप्ट है, फाइनल अकाउंट जिसमें बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये 40 लेक्चर वीडियो में मैंने आपका पूरा कंपनी अकाउंट डिटेल में कवर किया है, तो आप यहां से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो YouTube पे मेरे चैनल पे जाइएगा और प्लेलिस्ट चेक करिएगा। तो यहाँ पे आपको कंपनी अकाउंट का पूरा सिलेबस डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो यहां से मिल जाएगा। और एक बात है, केवल सीसीएस वालों के लिए नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, कंपनी अकाउंट का पूरा सिलेबस है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने सिलेबस पे। तो मैंने आपको लेक्चर वीडियोस बता दिए कहाँ मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। अब मैं बताती हूँ नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो नोट्स वैसे तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप खुद अपने नोट्स बनाएं, लेकिन अगर समय कम है तो आप मेरी एप्लीकेशन से, मेरी एप्लीकेशन का नाम है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो नोट्स वहां से मिल जाएंगे। बुक्स की बात करूं तो बुक्स आप रेफर कर सकते हैं, आर.एस. सेंगल की बुक है, बहुत ही बढ़िया है आर.एस. सेंगल की बुक, वो रेफर कर सकते हैं। नहीं तो जैन नारंग की बुक है, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये हो गई बुक्स। तो मैंने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिया, लेक्चर वीडियो बता दिया, नोट्स बता दिया, बुक बता दिया, ठीक है। और ये जो पेपर होता है ये 100 नंबर का होता है, जिसमें 75 मार्क्स आपके सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होगा वो 75 मार्क्स का होगा, और 25 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है, ठीक, सेम वही पैटर्न है। अब आ जाते हैं, जरा सिलेबस देख लेते हैं। यूनिट 2 में क्या पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको स्पेशल इश्यूज पढ़ने हैं, लाइक बोनस इशू यानी बोनस शेयर, ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बाय बैक ऑफ शेयर। तो ये सब मैंने अपने चैनल पे कवर किया था ना, तो ये आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको 3 टॉपिक हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो यूनिट 3 में आपको ये 3 टॉपिक पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको फाइनल अकाउंट पढ़ना है एज पर कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी है, बेसिकली फाइनल अकाउंट है, जिसमें आपका बैलेंस शीट आता है एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता है, वो आपको इसमें डिटेल में पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी विद वन सब्सिडरी ओनली, यानी आपको यूनिट 5 में जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जो यूनिट है वो आपको डिटेल में पढ़ना है यूनिट 5 में, ठीक। तो इस तरीके से आपके 5 यूनिट हैं इस सब्जेक्ट में, कंपनी अकाउंट्स में, राइट। तो आई होप आपके जितने भी डाउट हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर ये लेक्चर यूजफुल लगा है ना, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये लेक्चर आपको समझ में आया, आपके लिए यूजफुल रहा कि नहीं रहा। नहीं यूजफुल था तो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।